Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती को महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। अब उस जमानत से जुड़े कुछ मेरे वैलिड सवाल हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अगर आपके पास पैसा है तो पावर आपके पास खुद ब खुद चला आता है, और जब पावर है तो ये कानून आपकी रखैल है। अब बात रिया चक्रवर्ती की है तो आपको पता है कि वो एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार की गई थी। मैं एनडीपीएस एक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पहले बात कर चुका हूं। उसके प्रोविजंस जो हैं सिंपल है कि अगर आपके खिलाफ सबूत होंगे तब आपकी गिरफ्तारी होगी, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपने खुद स्वीकार की कि हाँ मैंने ये क्राइम कमिट किया था। उसके बावजूद रिया चक्रवर्ती की दो बार जमानत याचिका खारिज हुई। एक लोकल कोर्ट में हुआ, फिर सेशन कोर्ट में हुआ, और फाइनली उसको जमानत मिल गई महाराष्ट्र हाई कोर्ट से। तो क्या जो प्रीवियस दो कोर्ट्स थे उन्होंने इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया? जो आज महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए इतना ही कहा कि उसके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई है वो साबित नहीं होते, तो फिर जो प्रीवियस दो कोर्ट थे वो ऐसे ही थे, उनकी कोई रेलेवेंस नहीं थी। और दूसरी बात कि सौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका क्यों खारिज हुई? जब रिया चक्रवर्ती को मिली तो सौविक को भी मिल जाना था, लेकिन उसकी क्यों? यहां वही महिला कार्ड। तो अब सवाल यह है कि क्या किसी भी क्राइम को करना होगा आपको, या किसी भी बड़े घटना को अंजाम देना होगा, तो आप महिला को सामने रखेंगे? ये हमने देखा है, जो शाहीन बाग में हुआ था वहाँ भी महिलाओं को सामने खड़ा कर दिया गया था। तो फिर कैसे उम्मीद करेंगे कि आप किसी के साथ जस्टिस होगा? अब रिया चक्रवर्ती की रिहाई के बाद तमाम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया हो, और हो भी जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप जिस संविधान की बात करते हैं उसकी दुहाई दी जाती है। आपको पता है कितना बड़ा फ्रॉड हुआ इस देश के साथ? जिस संविधान की बात की जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंग्रेजों ने बनाई, उसका 80% संविधान का पार्ट है, 20% चोरी की गई। उसके बाद फिर संविधान लिखा किसने? और जो अलग अलग धाराएं हैं, एक्ट्स हैं, आईपीसी है, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी ताकि इस देश के लोगों को उलझा कर रखा जाए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो आज भी जारी है। फिर इस देश में जस्टिस किसके साथ होगा? किसी के साथ नहीं। आपके पास पैसा है तो आप क्राइम करो, सब कुछ सेटल हो जाएगा। और इस मामले में तो ऐसा हो रहा है कि जैसे किसी एक अपराधी को ऐसे प्रोत्साहित किया जा रहा है कि अगर तुम किसी को लूट लो, उसकी हत्या करवा दो, उसके ही पैसे से केस लड़ लो। यही हो रहा है। उसके बाद ऐसे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं जैसे जो जस्टिस फॉर सुशांत के लिए आवाज उठा रहे हैं वो सारे लोग अपराधी हैं, दोषी हैं। ये लोग बड़े पाक साफ हैं। अब एक मोहतरमा ने लिखा कि सुशांत के परिवार को रिया चक्रवर्ती से माफी मांगनी चाहिए। वाह! जिस ड्रग्स मामले का सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से कोई लेना देना नहीं था, उसके बावजूद भी ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे सीबीआई ने, ईडी ने, सबने क्लीन चिट दे दी हो। अगर भी दी तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि जो ये सत्ता है ना, ये वैसे लोगों की रखैल है। तो मेरा सवाल है कि आम लोग लाइन में लगकर वोट क्यों देने जाते हैं? और अब आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है लास्ट, कि अगर आपने अब तक कम आवाज उठाई है तो अब ज़्यादा उठाएं, क्योंकि अभी रिसेंट में जो घटनाएं हुई, इन्होंने बताया कि 80,000 फर्जी अकाउंट बनाए गए जस्टिस फॉर सुशांत के लिए। तो जिन जिन लोगों ने सुशांत के लिए आवाज़ उठाया है, सबके ऊपर समय के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो आपने आवाज़ उठाया है
तो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ जायज़ है, लेकिन ये सोच के कि कुछ नहीं होगा हम चुप बैठ जाएं, ऐसा नहीं होने देना है। अगर इस मामले में न्याय नहीं हुआ तो हम सरकार की भी वैसे ही पोल खोलते रहेंगे, लेकिन हम बख्शने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। अब इन्हें जितने घोड़े खोल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जस्टिस तो होना चाहिए था। अगर इतने सबूत के बाद, जो कि बार बार जो आरोपी हैं झूठ बोलते रहे, अगर सब कुछ मामला ऐसे ही था तो फिर इतना इन्हें करने की जरूरत क्या पड़ी? जिस रिया चक्रवर्ती ने झूठ बोला कि मैं 8 तारीख के बाद सुशांत सिंह राजपूत से मिली तक नहीं, उसके 2 गवाह सामने आ गए कि वो 13 तारीख को मिली थी, फिर इतना इंसान क्यों झूठ बोलेगा? हालांकि ये जो मामला है वो एनडीपीएस का है, बाकी देखते हैं सीबीआई का क्या होता है, ईडी इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। अब ये लोग जितना भी कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अब सुना, जो महाराष्ट्र महिला आयोग है उसने सर्कुलर जारी किया है कि जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ इस तरह के प्रोपगेंडा किए गए, अब हम इस देश में अपराधी को अपराधी भी ना बोले, क्योंकि वो सब कुछ कोर्ट तय करेगा। तो कोर्ट निष्पक्षता से क्यों नहीं तय करता? जाहिर सी बात है कि इस देश में कानून सब कुछ बदलने की ज़रूरत है। फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।